कभी कभी आप जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा दुआ करते हैं वो आपसे दूर हो जाती है, वो शख्स चला जाता है, वो रिश्ता टूट जाता है, वो नौकरी नहीं मिलती, वो मौका हाथ से निकल जाता है। और फिर आप रात को अल्लाह से सिर्फ एक सवाल करते हैं कि या अल्लाह मैंने तो ये ही चीज़ मांगी थी, फिर आपने मुझसे क्यों छीन ली। लेकिन क्या हो अगर वो चीज़ जो आपको छीन जाना लग रहा है वो दरअसल अल्लाह की तरफ से आपको बचा लेना हो। हम इंसान सिर्फ अल्लाह आज को देखते हैं, लेकिन अल्लाह हमारा कल आने वाला कल भी देखता है। हमें एक दरवाज़ा बंद नज़र आता है, लेकिन अल्लाह को मालूम होता है इस दरवाजे के पीछे क्या है। हम कहते हैं या अल्लाह ये शख्स मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं रहा, और अल्लाह जानता है कि शायद यही शख्स आगे चलकर आपके दिल को इतना तोड़ देता कि आप खुद को संभाल ना पाते। हम कहते हैं या अल्लाह मुझे ये नौकरी क्यों नहीं मिली, लेकिन अल्लाह जानता है कि शायद वो जगह आपके सुकून, आपकी इज़्ज़त, आपके दीन के लिए बेहतर नहीं थी। हम कहते हैं मेरा प्लान क्यों नाकाम हुआ, लेकिन अल्लाह जानता है कि आप जिस रास्ते पर जाना चाहते थे वो रास्ता शायद आपको वहाँ ले जाता जहाँ से आप बहुत मुश्किल वापसी बहुत मुश्किल होती। सोचें क्या हर वो चीज़ जो हम चाहते हैं वाक़ई हमारे लिए अच्छी होती है? नहीं। कभी-कभी हम किसी चीज़ को अपनी खुशी समझ रहे होते हैं, मगर अल्लाह जानता है वही चीज़ आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी आज़माइश बन सकती है। और इसीलिए अल्लाह बाज़ औक़ात आपको वो चीज़ नहीं देता जिसके लिए आप रो रहे होते हैं, वो आपको इस चीज़ से दूर कर देता है खामोशी से, फिर आपको पूरी वजह बताए बगैर आपको पूरी वजह बताए, क्योंकि इस वक़्त अगर अल्लाह आपको पूरी हकीकत दिखा दे तो शायद आप समझ भी ना सकें। ज़िंदगी में कुछ ही नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी हिकमत हमें फ़ौरन समझ नहीं आती। हम सिर्फ़ रोते हैं, हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, लेकिन कई साल बाद अचानक आप पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं या अल्लाह अगर किसी दिन मुझे वो चीज़ मिल जाती तो शायद आज मेरी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ़ होती। तब आपको समझ आता है कि जिस दिन आप रो रहे थे शायद इस दिन अल्लाह आपको बचा रहा था। जिस शख्स के जाने पर आप टूट गए थे, शायद उसका चले जाना आपके हक़ में बेहतर था। जिस मौका का ना मिलने पर आप खुद को नाकाम समझ लिया था, शायद वो नाकामी आपको किसी बड़े नुकसान से बचा रही थी। अल्लाह हमेशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता, लेकिन हमेशा हिकमत के साथ फ़ैसला करता है। और एक मोमिन के लिए असल इम्तिहान ये नहीं कि इसे वो चीज़ मिल जाए जो वो चाहता है, बल्कि असल इम्तिहान ये है कि जब भी इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो तो क्या फिर भी इसका दिल अल्लाह पर भरोसा रखता है? क्या वो फिर भी कह सकता है या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही लेकिन मुझे आप पर यकीन है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से भी कुछ चला गया है, कोई शख्स, कोई रिश्ता, कोई ख्वाब, कोई मौका, तो फ़ौरन ये मत समझें कि आपसे सब कुछ छिन गया है। हो सकता है अल्लाह आपके हाथ खाली नहीं कर रहा, बल्कि आपके हाथ इस चीज़ से खाली कर रहा है जो आपके लिए नुकसानदेह था। और शायद जिस चीज़ के जाने पर आज आप रो रहे हैं, कल इसी चीज़ के ना मिलने पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि कभी-कभी अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हम माँगते हैं, बल्कि अल्लाह हमें उस चीज़ से बचा लेता है जिससे हम बचने की दुआ करना भी नहीं चाहते। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ आपसे छिन रहा है, तो एक लम्हे के लिए रुक जाएँ। मुमकिन है आप हार नहीं रहे, मुमकिन है अल्लाह आपको खामोशी से बचा रहा हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।